भारत और पाकिस्तान के दरमियान अब तक तमाम तरह की कोशिशें हुई कि मुज़ाकराती अमल हो, बातचीत हो, वार्तालाप हो सके, लेकिन भारत का क्लियर मौक़िफ़ था कि टॉक्स एंड टेरर कांट टुगेदर। बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं जा सकते और इस पर हम क्लियर एंड फाइनल मैसेज के साथ हैं। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की लेकिन संजीदगी नज़र नहीं आई और नतीजा ये हुआ कि भारत पाकिस्तान कभी इकट्ठे नहीं हो सके। लेकिन ये जो मुलाकात है, ये जो डेलिब्रेशंस हैं, ये जो बातचीत है, बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट किया गया कुर्सियों पर, हरूफ तहजी यानी अलिफ से ये तक लिखा जाता है उसी हिसाब से, जिसका नाम अलिफ है, जिसका बे है, पे से, ते से, तो उसी हिसाब से मेहमानों को बिठाया जाता है एससीओ के इजलास में। यहाँ पर कुर्सियाँ तोड़नी भी पड़ी, तब्दील भी करनी पड़ी और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा है, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसहाक डार जो साथ में जयशंकर के बैठे। एक बात तो ये, दूसरा जिस हिसाब से उनने एक नहीं दो, एक तो इशाइये के मौके पर यानी जब डिनर हुआ, फिर ज़ोहराने के मौके पर जब कल लंच हो रहा था, तो मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ भी हुई, भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की। ये मुलाकात बताती है कि बर्फ़ पिघलने के आसार हैं। दिल्ली जिस हिसाब से इक़दामात उठाती रही है वो ज़रूरी भी थे और इस कॉन्फ्रेंस में जब भारत ने खिताब किया तो कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, किसी भी किस्म की मिलिटेंसी, इस पर मुकम्मल तौर पर संजीदा होने की ज़रूरत है और हमारे साथ कोई पॉजिटिव रहेगा तो विल बी पॉजिटिव, अगर हमारे साथ कोई नेगेटिव रहेगा तो हम रिएक्ट करेंगे। मैसेज क्लियर दिया गया एस जयशंकर की तरफ से। लेकिन उससे पहले मुलाकात और ख़बर है कि वज़ीर जो वहाँ के मालियात हैं इसहाक डार, उनसे जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनसे काफ़ी वक्त तक गुफ्तगू हुई है, काफ़ी मामलात पर बातचीत हुई है। बातचीत क्या हुई है भारत सरकार क्लियर करेगी, हो सकता है कि आज या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक तवील मुद्दत के बाद भारत और पाकिस्तान की अवाम शायद तनाज़ात के हल के लिए या दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। लोग क्रिकेटर्स को या क्रिकेट के मैदान पर तमाम लोगों को एक साथ देखना चाह रहे हैं और ये जो शायद कॉरिडोर एक ओपन हो गया है कि जनवरी में चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी पाकिस्तान में तो इंडियन टीम विल बी विजिटिंग पाकिस्तान। जो मेरी नज़र में, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो हिसाब मैंने 2 दिन का देखा है लोगों के दरमियान मुलाकातों का। सुषमा स्वराज इस दुनिया में अब नहीं है। साल 2015 दिसंबर का महीना था, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में। नवाज शरीफ से मुलाकात उनने की थी और उनके जो हम मनसब थे, काउंटर पार्ट थे, सरताज अजीज़ थे। उस वक्त इनके साथ खारजा सेक्रेटरी के तौर पर यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बतौर सेक्रेटरी काम कर रहे थे डॉक्टर एस जयशंकर, काफिले में पीछे चल रहे थे, तो इस बार उन्हें नुमाइंदगी का मौका मिला। एक तो ये दूसरी कल की मुलाकात, फिर परसों की मुलाकात, फिर इसहाक डार के साथ बैठना, उनके साथ जाकर बातचीत करना, काफ़ी वक्त तक बातचीत। एक तो जब फ़ोटो क्लिक करवाए जा रहे थे, फैमिली फ़ोटोग्राफ होता है, उस वक्त कराया जा रहा था या उसके बाहर करा रहा था, तो हमें ये लगता है कि सूरत हाल बहुत हद तक तब्दील हुई। लेकिन जाते जाते क्लियर मैसेज भी दिया गया कि आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, मगर जो कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आपको बहुत संजीदा होना पड़ेगा और भारत कई मरतबा कह चुका है, वज़ीर आज़म कह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा, कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए भारत के साथ ताउन करे, दहशतगर्दों को पनाह ना दे, जो मोस्ट वांटेड भारत की शक्ल में लोग हैं, भारत की नज़रों में है, उनको स्पेस ना दे, तो भारत उतनी तमाम मदद करने के लिए पाकिस्तान की तैयार है जितना वो IMF से जाकर और बाकी मालिक से कर्ज लेता है। बड़ी मुश्किल है। और निकलते वक्त एक और जेस्चर कहा कि थैंक्स टू द मिस्टर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। निकलते वक्त वज़ीर ख़ारजा ने एक और ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, तो ये बताता है कि ऑल इज़ वेल टिल नाउ। आज के डेट की आप बात करेंगे तो वज़ीर ख़ारजा की, भारत सरकार की डिप्लोमेसी क्लियर कि आप ठीक हैं तो ठीक रहेंगे, नहीं हैं तो नहीं। और ये पाकिस्तान के लिए भी एक मौका था। इस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर कैसे वो काम करेगा, ये बड़ा सवाल है जिस पर उसे बहुत चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स अच्छे आए, हम इस बात की तवक्को या उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तवील मुद्दत के बाद होने वाले मुज़ाकरात से बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है और उम्मीदें जाग रही कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी। दे वॉन्ट प्ले ऑन द न्यूट्रल वेन्यू, जैसे वो एशिया कप वाला सिलसिला देखा था और बारिशों के दौरान निस्फ से ज़्यादा चीज़ें बर्बाद हुई थी। दूसरी बात यह है कि सारी टीमें जा रही हैं तो इसको भी जाना चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा था, बिल्कुल जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस वाले दौरे ने बहुत दरवाजे खोल दिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड
जहां पर कोशिशें तमाम हुई हैं, फिर मुलाकातें हुई। इस तरह की मुलाकात नहीं है। जब मई के महीने में साल 2023 में यहाँ SCO का इजलास हुआ था, वहाँ पर भी भारत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। दूर दूर रहे थे, नमस्ते करके दूर दूर से ही बेनज़ीर भुट्टो को के बेटे को चला दिया था, बिलावल भुट्टो जरदारी को। लेकिन इस बार सारे लोगों से बैक टू बैक डेलिब्रेशंस हुई, मुलाकातें हुई, जो बताता है कि समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द बार्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड पॉजिटिव रिजल्ट्स। एज ए पब्लिक हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी भारत सरकार को करना है। जम्मू कश्मीर के मामले पर वो बात नहीं करेगा, ये पहले से क्लियर कर चुका है, और करेगा तो तब जब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करेगा। दीज आर द क्लियर मैसेजेस। लेट्स सी, अल्लाह करे ताल्लुकात बेहतर हों, मुसीबतें ना आए। जंग ज़दा इलाकों के अंदर हालत क्या है, वहाँ से भारत और पाकिस्तान सबक सीखें। इससे हमें तवक्को है यूक्रेन के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर, मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया के अंदर इस वक्त जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वैसी यहाँ ना बने, ना कोई चाहता है। और इस वक्त भारत को एक बड़े मुल्क के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी देकर बहुत सारे मुल्क देख रहे हैं कि अब हम अमेरिका वाली साइड नहीं जाते हैं, हम उस ग्रुप में नहीं जाएंगे विच विल बी लेड बाय द US। तो वो भी एक फैक्टर है। बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, उस चीज़ को पाकिस्तान ने महसूस किया, अच्छा फील कराया भारत को, और एट द एंड हमारी नज़र में रिजल्ट्स पॉजिटिव आए बैक टू बैक मुलाकातों में।